चलो, so as far as physics is concerned, ये तो बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैं नया कुछ नहीं पढ़ाता हूँ आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू those things which already have been taught you during class 8, 9, 10 में जो कुछ आप लोग पढ़ते हो. स्टार्ट वहां से करते हैं, धीरे 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 एज वी मूव अहेड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, in school you might have read about distance, displacement, velocity, acceleration, these kind of stuff. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोशन चैप्टर हो सकता है या काइनेमेटिक्स हो सकता है, इस तरह का कुछ नाम रहा होगा. हाँ सर. Okay, so this is what we call it as kinematics. एकदम सिंपल, नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, नया मुझे आता ही नहीं. सबसे सिंपलेस्ट थिंग इज, कुछ वेरिएबल्स आज देखते हैं, जैसे डिस्टेंस. सबको पता है क्या होता है? Use the variable s, sir. क्या होता है डिस्टेंस? एक दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट रूट. नहीं Sir, actual distance. Sir, actual distance covered by the object length. or the length of the path traversed by the object. हाँ, एक्चुअल पाथ लेंथ रादर, है ना? एक्चुअल पाथ लेंथ. एसआई यूनिट meters. Meter. अरे वाह, सब आता है तुम लोगों को. ये वेक्टर है या स्केलर है? Scalar है sir. Scalar. क्यों स्केलर है? It does not have a direction, only magnitude. नहीं, Yeah, ऐसा किसने कहा? it doesn't require any direction. Doesn't- Fully described, sir. Fully described हम लोग सिर्फ scalar units में ही कर सकते हैं, with a magnitude. That is how many distance you have traveled. No. What I'm saying is, तुम अपने घर से अपने स्कूल जाते हो, ठीक है? Whichever path you are taking, तो डायरेक्शन नहीं है ऐसा कैसे बोल सकते हैं? Sir, it obeys scalar laws of addition. Sir, direction does not affect the distance, the magnitude of the distance. Sir, direction specify करने की जरूरत नहीं होती, पर जब हम displacement की बात करते हैं तब हमें direction specify करना पड़ता है. डिस्प्लेसमेंट क्या है? Shortest Taught by the object. शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ. चलो मान लिया. वेक्टर है या स्केलर? Vector, sir. और इसका ऐसा यूनिट क्या है? Same रहेगा sir, meter. और ये वेक्टर है ऐसा आप लोग कह रहे हो. अलग से मैं वेक्टर चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, उस समय देखेंगे डिटेल में वेक्टर को. अभी सिर्फ कम से कम नाम तो सुन लेते हैं वेक्टर स्केलर का. तो जो तुम लोगों ने मुझे सिखाया उसके हिसाब से, सपोज कोई एक आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, तो इनफाइनाइट पाथ हो सकता है. कोई ऐसे जाए, कोई ऐसे जाए, है ना? और एक पाथ ऐसा हो सकता है, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ए टू बी, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है. डिस्टेंस में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में ये जो ए बी वाला रेड वाला लाइन है, उसमें कहीं भी रहो तो आप डायरेक्शन को यूनिकली डिफाइन कर सकते हो कि वेयर आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग अलोंग दिस लाइन, राइट? आई एम गोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन. हर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका डायरेक्शन तो यही है ना? Yes, sir. बट डिस्टेंस में क्या हो जाता है कि अभी डायरेक्शन इधर है,
थोड़ी देर के बाद इधर है, थोड़ी देर के बाद इधर है, थोड़ी देर के बाद इधर है, समझ रहे हो? सर डिस्प्लेसमेंट में हमेशा लीनियर sir. डायरेक्शन रहता है ऐसा? हाँ हाँ हाँ, हमेशा। ओके ओके, थैंक यू सर, अभी समझा। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिक डायरेक्शन है, वेल डिफाइंड। डिस्टेंस का डायरेक्शन यूनिकली डिफाइंड नहीं है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग है। दिख रहा है Yes, ना? sir. Yes. Yes. ठीक है, इसको देखेंगे बाद में और आगे जब वेक्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। एक तीसरा टर्म है स्पीड, सुना है तुम लोगों ने? यस सर, क्या होता है? Yes, sir. describes how fast something is traveling. सॉरी, Describes how fast something is traveling. Distance covered per unit time. Distance traveled per unit time. so you are saying distance upon time is speed, right? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. So suppose your school is, let's say, at a distance 1 kilometer from your house, right? And you take 1 hour. So you will tell, going by this definition, that your speed is 1 kilometer per hour. Is it so? Yes sir. Yes, sir. But does it mean that while starting from your house and reaching to the school, at each and every point of time, you were traveling with 1 kilometer per hour? Is it so? No, sir. No, sir. No sir. जहाँ ट्रैफिक है वहां पे रुक भी गए होगे या स्लो भी हो गए होगे, जहाँ खाली रोड मिला होगा वहां फास्ट भी हो गए होगे। So what this speed indicates actually? Average speed. Average. Average speed. Average speed. So Average speed. distance upon time is not speed. Distance upon time is average speed. Understood? Yes Yes, sir. sir. Yes. Similarly, average velocity, Displacement upon time. Displacement upon time. Displacement upon time. displacement upon time. तो ये सब स्पीड वेलोसिटी नहीं होता है, हम लोग जाने अनजाने में ऐसा बोल देते हैं। ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक है? Yes, sir. Clear sir. Yes, sir. तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, मालूम होगा आप लोग। Yes, sir. Yes sir. ठीक है, बहुत सिंपल, नया कुछ मैं सिखाया नहीं, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। फिर यही 4 चीजों को प्रॉब्लम में हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अंडरस्टैंडिंग कैसी है। जल्दी लिख लो, जैसे ही हो जाए मुझे बता देना। आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ, आपको डिस्टर्बेंस ना हो।
So done. Yes, sir, done. Completed, sir. ये सबका Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में। सिंपलेस्ट वन। ऐसे समझो कि एक आदमी या एनी ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए t is equal to 0 पर reaches to point B at t equal to t along a circular path of radius r, है ना। तो A से B गया इस सर्कुलर पाथ में जो कि रेडियस r है का है। आपको ढूंढना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ये थीटा डिग्री, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। सेकंड, magnitude of displacement of the particle. Question C, average speed of the particle. And question D, magnitude of average velocity of the particle. Question समझ आया सबको या कोई डाउट किसी को? Sir, Sir, the understood. particle travels along the dotted line, right? अरे नहीं रे, रुको। अब ठीक है, Okay, sir, ठीक है। फ्रॉम A to B गया। कोशिश करो।
सर बोलो बेटा। सर जो बी और डी का आंसर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के उसमें आएगा तो चलेगा? हाँ हाँ बताओ ना, जैसे भी आज तक चलेगा। सर हो गया सारा क्वेश्चंस। हो गया, क्या आंसर आया? सर फर्स्ट का थीटा बाय 360 2 पाई आर, फिर बी का आंसर 2 r साइन थीटा बाय 2, सी का थीटा बाय 360 2 पाई r/t, और वेलोसिटी लास्ट में 2r साइन थीटा बाय 2/t। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सर फर्स्ट और थर्ड के लिए खाली हम लोग 2 और 360 को डिवाइड करके 180 भी कर सकते, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। वो भी कर सकते हैं। सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। फर्स्ट, मुझे बताओ एंगल किसको कहते हैं? ठीक। थीटा तो सिंबल है एंगल का, एंगल किसको कहते हैं? सर मेजरमेंट बिटवीन 2 लाइंस। टू लाइंस के बिटवीन क्या, एरिया कुछ भी हो सकता है। एंगल किसको कहते हैं? Definition. आप लोगों ने जो सॉल्व किया है मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने ऐसे सॉल्व किया कि कंप्लीट सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। यस सर। यस Yes. सर। Yes, sir. 60 डिग्री का 2 पाई आर अपॉन 360, तो थीटा का फिर मल्टीप्लाइड बाय थीटा, यूनिटरी मेथड ऐसा कुछ किया, राइट? इस हम लोग ने आर्क लेंथ का फॉर्मूला एक्चुअली अप्लाई किया, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। बहुत बढ़िया, वही वही यही किया। मैं तो बाद में फॉर्मूला मुझे मान लो, मैं सिंपल पूछता हूँ एंगल होता क्या है? एंगल जब भी कभी आपको इंट्रोड्यूस किया गया होगा क्लास 7th 8th 9th कहीं भी, क्या था एंगल का डेफिनेशन? Sir, inclination between two lines. इंक्लिनेशन मींस सर मतलब कितना ऊपर है, ऐसा मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में। ऊपर तो हाइट हो गया। Sir, from one point, like sir, एक point से the inclination. देखो तुम लोग दिल पे हाथ रख के बताओ कि यू गाइज आर ट्राइंग टू मेक सम डेफिनेशन आउट ऑफ योर कॉमन सेंस, इजंट इट? यस सर, बिकॉज इट सेट इन स्टोन Yes, sir. डेफिनेशन तो तभी दिया ही नहीं है। इट्स लाइक वी आर शोन एन एंगल एंड देन इट्स ये एंगल है। याद आ जाएगा, अभी तुरंत याद आ जाएगा, मैं बताता हूँ। एंगल जिसको कहते थे, पहली बार जब भी कभी लाइफ में एंगल का टर्म इंट्रोड्यूस हुआ होगा जिस किसी भी क्लास में, तो बताया गया होगा कि एंगल इज रेशियो ऑफ दिस आर्क लेंथ एंड रेडियस। ये दोनों लाइन, ये रेडियस वेक्टर वाला लाइन और ये जो आर्क लेंथ है, इन दोनों लाइन का जो रेशियो होता है ना, इस रेशियो को एंगल कहते हैं। याद आ रहा है कुछ? बोलो। नहीं याद आ रहा है? ठीक है, एक और अटेम्प्ट करता हूं मैं जिससे याद आ जाएगा। सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। यस सर।
कैसे Yes, sir. कैसे? नहीं, चलो ये एंगल का बेसिक डेफिनेशन है। और ये जो एंगल है, इस एंगल का स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियंस। रेडियंस होता है। वेरी गुड। और इसके अलावा बहुत सारे यूनिट होते हैं, डिग्री होता है, मिनट्स भी होता है, सेकेंड्स भी यूनिट होता है एंगल का। तो एसआई यूनिट रेडियन होता है। एंड 180 डिग्री को हम लोग रेडियंस बोलते हैं। पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक है। और थीटा रेडियन इज L/R, ये डेफिनेशन है। अब क्या है, एक पॉइंट के अराउंड टोटल 360 डिग्री होता है, दैट इज 2 पाई रेडियन। यस सर। तो 2 Yes, पाई sir. इज इक्वल टू L/R करोगे तो दैट पेरीमीटर इज L विच इज 2 पाई R। हाँ सर। आया समझ में कुछ? यस यस अंडरस्टूड। पक्का? सर एक बार फिर से समझाइए। सर एक और बार बोलो। तो लिख के एक बार मल्टीप्लाइंग बाय आर ऑन बोथ साइड्स ना। चुप कर। नहीं, मैंने कहा कि had it been complete circle, in that case this angle would have been 360 डिग्री। यस सर। Yes, sir. which is nothing but 2 pi रेडियन में। Yes, sir. तो यस सर। इस डेफिनेशन में थीटा की जगह 2 पाई पुट कर दोगे तो ये जो लेंथ हो गया आर्क लेंथ, वही पेरीमीटर कहलाता है। यस सर। Yes, sir. इस 2 पाई आर मिल गया। Yes, sir. बोलो बोलो। जी मिला सर। नहीं यस सर। नहीं समझा था, आया समझ में बेटा? यस सर। Anyway, my point is not, I mean, teaching you what angle is. बहुत सिंपल, मैं अपने काम पे आता हूँ। So इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये जो L है, यही L मेरा डिस्टेंस है ना? ये क्या Yes, sir. R इंटू थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री को रेडियन में कर देंगे तो थीटा अपॉन आई मीन 180, समझ रहे हो? यस सर। नहीं, आई मीन 180 degree is pi radian. So 1 degree is pi upon 180 radian. So theta degree is pi upon 180 into theta. So this L will become pi r theta upon 180. ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। यस सर। क्लियर है सबको? यस यस सर। Yes, sir. So theta degree is pi upon 180 into theta radian. ये यूनिट कन्वर्जन हो गया और ये एंगल का डेफिनेशन हो गया जिसमें पुट कर दिया हमने। क्लियर है? Now B part, magnitude of displacement. किसी को आया? मैं कोई तो बता रहा था मुझे आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। यस सर आ गया। क्या आया? सब में आया 2r तो r sin थीटा by 2। कैसे आया? सर ए बी से मतलब ये जो आर के बीच में दो आरों के बीच में एंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देता है इसको, और उधर से एक बाइसेक्टर ले लिया तो 90 डिग्रीज में दो ट्रायंगल बन गए और एंगल भी बाइसेक्ट हो गया तो थीटा बाय 2 हो गया एंगल, और उसके बाद साइन लगा के वेरी गुड। निकाल। सबको समझ में?
क्या बोला इसने या कि बताने की जरूरत है मुझे? देखो, जिसको नहीं Sir, आया, understood. जिसको नहीं आया देखो, मुझे यही ब्लैक वाला लेंथ चाहिए ना एक्चुअली। तो इस ट्रायंगल को मैं ऐसे कर दूं, ओ ए बी, ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये आर है, तो मुझे ए बी का लेंथ चाहिए। यही मेरा आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट का। Yes, sir. अच्छा, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में वर्टेक्स से जो एंगल बाइसेक्ट करेगा वो इस साइड को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। यस सर। तो ये हो गया थीटा बाई 2। तो इस ट्रायंगल में देखो, साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू AM upon R. So this AM is R sin theta by 2, isn't it? तो total displacement का magnitude S is twice of AM, that is 2R sin of theta by 2. Clear है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Third one. थर्ड वन में क्या था? एवरेज स्पीड था शायद, वो कुछ भी नहीं। यस सर। एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हम लोगों ने पार्ट ए में निकाल रखा है। देखो पाई आर थीटा बाई 180 था, तो ये हो जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180 टी। डी में पूछा था एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, so this will be displacement upon time. तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो ये कितना हो जाएगा? 2r sin theta by t। r by t into sin of theta by 2, है ना? Yes. यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? Nice. आगे बढ़ूं? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो, एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनफैक्ट जो सॉल्व करेगा उसको चॉकलेट भी दूंगा। इतना ही, इसी पे बेस्ड, वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, ये सब जो सिखाया उसी पे बेस्ड। थोड़ा बहुत ये तो पता होगा, जब डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो U प्लस वी, अप स्ट्रीम आते हैं तो U माइनस वी। यस सर। यस तो कॉमन सेंस सबको होगा। इसको कोशिश करो फिर। कोशिश कीजिए।
सर आंसर कांस्टेंट होगा या वेरिएबल? कांस्टेंट होगा बेटा। सर क्वेश्चन में 1 आवर लेटर मतलब उसके बाद भी टाइम लगा ना वुडन लॉक के पास जाने के लिए? हाँ बेटा, चलो देखो जस्ट मैं बताता हूँ। A steamer goes downstream. So downstream means एक स्टीमर यहां से ऐसे गया, ओवरकम अ वुडन लॉग एट पॉइंट पी। तो ये पॉइंट पी है, यहाँ पर एक स्टीमर ऐसे गया, ठीक है, और ये वुडन लॉग भी ऐसे जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये ब्लैक वाला आपका स्टीमर है और ये रेड वाला आपका वुडन लॉग है, ठीक है। 1 hour later the steamer turned back. तो ये स्टीमर ऐसे चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, और 1 घंटे के बाद ये पीछे आया, ये पीछे मुड़ गया ऐसे, and after some time it passes the wooden log at a distance 6 kilometer from point P. तो इधर ये वुडन लॉग भी तो आगे जा रहा होगा ना बेटा। तो अब लौटते वक्त जब वुडन लॉग को ये पास करता है जिस मोमेंट पर, उसका पोजीशन इसके पुराने पोजीशन से 6 किलोमीटर पर है। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. कहानी है t इज इक्वल टू 0 पर, यहां तक पहुंचा 1 आवर पर। ये दो चीजें दी हुई है ना। 1 आवर लेटर रिटर्न बैक, राइट। चलो देखो सुनो, ये बात तो मानोगे कि while steamer is going downstream its velocity was let's say u plus v। u को हम स्पीड ऑफ रिवर कह देते हैं, ठीक है। बोल बेटा। यस सर। यस सर। तो ये वुडन लॉग की स्पीड तो u ही रहेगी ना। बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। तो ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस u प्लस v के बराबर होगा। यस सर। अभी जस्ट t equals to 1। u प्लस v इंटू 1 आर। बोलो। यस सर। यस Yes, sir. अच्छा, इसके बाद मान लो ये t टाइम तक चला, मुझे नहीं पता कितनी देर चला, t टाइम तक चला। तो ये डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, ध्यान से समझना, इसको मैं v माइनस यू इंटू टी बोल सकता हूं। यस सर। हाँ सर। बोल सकता हूं पक्का? यस सर। अरे वाह। तो ये स्टीमर कितनी देर चला? 1 प्लस टी चला। यस सर। मतलब ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, ये तो u इंटू 1 प्लस टी है ना। सर आंसर 3 है क्या? देखते हैं, ये 6 किलोमीटर तो बेटा u इंटू 1 प्लस टी है, हाँ या ना? तो यस 1 सर। प्लस t कैसे है, आप प्लीज वापस बता सकते हो? ये वुडन लॉग कितने टाइम तक ट्रेवल किया? 1 आवर प्लस टी आर। यस सर। यस सर।
Yes. u स्पीड से वुडन लॉग 1 प्लस टी आर में u इंटू 1 प्लस टी जाएगा आगे, ओके हाँ सर। विच इज 6 किलोमीटर। ये एक इक्वेशन मिल गया आपको। दूसरा मिल गया कि v माइनस यू इंटू टी प्लस u इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू u प्लस v। यही मतलब हुआ ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। क्या ढूंढना है मुझे पता नहीं, स्पीड यू ऑफ ढूंढना है सर। ढूंढना है। ठीक है, जो भी ढूंढना है मिल जाएगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। सर Yes. ये दोनों इक्वेशन समझ आया? पक्के से बताओ। यस सर। Yes, sir. ओके, तो इसको ठीक कर दो। अब हो गया शायद, मुझे लगता है। v vt माइनस ut प्लस u प्लस ut इज इक्वल टू u प्लस v। तो ut गया, ये u गया, तो t इज इक्वल टू 1 आवर दिख रहा है। Yes, sir. सर। और इस t इक्वल टू 1 आवर को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो u इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर मिल गया आंसर। Yes, sir. यस यस सर। सर। ऐसा कुछ इसमें नहीं था जो आपको पहले से नहीं आता है? Yes, sir. है ना? ठीक है, चलो सो कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो बोलो। नहीं सर, No, क्लियरली समझ गया। पक्का? यस सर। चलिए, बाय देन। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, Good sir. evening. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. सर बोलो बेटा। आप एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना, वो v माइनस यू इंटू टी कैसे आया? v माइनस यू इंटू टी। v माइनस यू इंटू टी कहाँ है बेटा? अच्छा, हाँ। तो जहां से वापस मुड़ गया बोट, ठीक है, सुन रही हो? यस सर। तो जहां से बोट वापस मुड़ गया, उसके बाद मैंने मान लिया कि फर्दर टी टाइम पे चला, फर्दर टी आर और चला, तो वो तो अप स्ट्रीम हो गया। यस सर। अप स्ट्रीम में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v माइनस यू v माइनस यू। यस सर। तो v माइनस यू में अगर वो टी टाइम तक चला तो कितना डिस्टेंस चलेगा? v माइनस यू इंटू टी। यस सर। वही लिखा हुआ है। यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय। Yeah, bye. Thank you, sir.